हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन देखेंगे और उस पर बेस्ड और सारे क्वेश्चन जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है या अगर त्रिभुज बन रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट निकालना होता है उसको भी देखेंगे। उसके अलावा समीकरणों की जांच करेंगे कि समीकरणों द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वे प्रतिच्छेदी हैं या समपाती हैं या समानांतर हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम इसकी जांच करेंगे कि ये इनके द्वारा जो प्रदर्शित रेखाएं हैं वे एक दूसरे को काटती हैं या समानांतर है या समपाती हैं। तो सॉल्यूशन 1 में जो दिए हुए समीकरण होंगे उसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम तुलना करते हैं और तुलना करके हम बतलाते हैं कि ए, बी और सी का वैल्यू कितना है। इसी तरह से डी, ई, एफ का वैल्यू कितना है, जिसमें कि ए, बी, सी पहला समीकरण होता है, पहले समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, और दूसरे समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डी, ई, एफ डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0 होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। तो अब आप ए का वैल्यू कितना है, ए एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 5 है, तो हम समय नहीं लगाते हुए ए डिवाइडेड बाई डी आप कैसे जांच करते हैं, तो एक्स के गुणांकों का अनुपात अर्थात 5 और 7 का अनुपात, ए और डी का अनुपात कितना है 5:7। फिर हम देखते हैं B/E का अनुपात, B का वैल्यू कितना है -4, A का वैल्यू कितना है 6, तो B/E का वैल्यू कितना होगा -4/6। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हमें मिलेगा -2/3। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि A डिवाइडेड बाई डी और B डिवाइडेड बाई E दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज A डिवाइडेड बाई D नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाई E। यहाँ पर चूंकि लिख सकते हैं 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। तो आप क्या कहेंगे कि यह जो समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण युग्म दिया हुआ है, वह क्या है, संगत है, संगत या अविरोधी। तो समीकरण युग्म के बारे में हम क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, संगत है। संगतता का या संगत होने का यही कंडीशन है कि a बाई डी नॉट इक्वल टू b बाई ए, जहाँ पर a बाई डी क्या है, x के गुणांकों का अनुपात, और b बाई ए क्या है, y के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात। यही अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो समीकरण युग्म संगत है। और ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग होगा। इस तरह से आपने एक प्रश्न देखा। अब हम इसको मिटाते हुए हम दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यह सॉल्यूशन, इसको हम क्या करते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ax प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0। आप जानते हैं ए को x का कोफिशिएंट, बी को y का कोफिशिएंट और सी को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 9 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 12 है, डी का वैल्यू 18, ई का वैल्यू 6 और एफ का वैल्यू 24। तो ए डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू कितना होगा, मतलब x के गुणांकों का अनुपात कितना होगा, 9 डिवाइडेड बाई 18। कैंसिल करने के बाद मिलेगा 1/2। फिर आप b बाई e का वैल्यू निकालिए, कितना आता है, b बाई e का वैल्यू है 3/6। कैंसिल कीजिए, आपको मिलता है 1/2। फिर c बाई एफ, c का वैल्यू कितना है 12 और f का वैल्यू कितना है 24। जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 1/2। आप क्या देख रहे हैं, a डिवाइडेड बाई डी का भी वैल्यू, b बाई ई का वैल्यू, c बाई एफ, तीनों का वैल्यू इक्वल है। दिस इम्प्लाइज a बाई डी, a डिवाइडेड बाई डी, b डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू c बाई एफ। ये किस तरह के समीकरण का ये कंडीशन है, तो वैसे समीकरण युग्म जिसमें a डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई इक्वल टू सी बाई एफ हो, वैसा समीकरण युग्म क्या कहलाता है, कहलाता है संपाती आश्रित कहलाता है। समीकरण युग्म कैसा है बच्चों, समीकरण युग्म संपाती कैसा होता है, संपाती। समीकरण युग्म आश्रित, समीकरण युग्म कैसा होता है, आश्रित मतलब डिपेंडेंट, आश्रित होगा। और ग्राफ कैसा होंगे, ग्राफ संपाती मतलब एक दूसरे पर चढ़े हुए, कोइंसिडेंट मतलब दोनों समीकरणों का एक ही ग्राफ मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से आपने समीकरणों की जांच करना देखा। अब तीसरा प्रश्न आपके लिए है, इसे आप खुद बनाएंगे। हम बच्चों ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालने चल रहे हैं। तो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल मेथड से हल करना है। ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि को बच्चों आलेखीय विधि भी कहते हैं। ग्राफीय विधि से हल करें सॉल्यूशन। तो बच्चों इसको पहले हम जांच लेते हैं, पहले इसको जांच लेते हैं कि ये किस तरह का समीकरण युग्म है। तो लिखेंगे यहाँ 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। फिर दूसरे इक्वेशन इक्वल टू 0, इसको हम dx प्लस यू वाई प्लस एफ इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो a डिवाइडेड बाई d का वैल्यू हम निकालेंगे। a क्या है, x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में, d क्या है, x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में। a डिवाइडेड बाई d का वैल्यू कितना आएगा, 2/4। a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 4 है, तो 2/4 काटिए, इसको 1/2 मिलेगा। फिर जब आप b डिवाइडेड बाई e का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू कितना है, b क्या है, y का कोफिशिएंट है पहले इक्वेशन में, और e क्या है, y का कोफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में। तो 1 डिवाइडेड बाई -2। बच्चों सिर्फ y लिखा हुआ है तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो माइनस, इसको हम ऐसे लिखेंगे -1/2। आपने क्या देखा है, a डिवाइडेड बाई d का वैल्यू 1/2 और b डिवाइडेड बाई e का वैल्यू कितना आता है, -1/2, और 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2। सो
a डिवाइडेड बाई डी नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई ए। यह किस तरह के इक्वेशन का कंडीशन है? तो दिए गए समीकरण युग्म मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? दिए गए समीकरण युग्म संगत है बच्चों, संगत या इसी को अविरोधी कहते हैं। अविरोधी है, अतः इनका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, मतलब इसके ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। आइए अब हम इनका ग्राफ बनाएं। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए पहले इक्वेशन को हम लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसमें जनरली हम y को बाएं साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, और बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x ट्रांसपोज होगा तो माइनस 2x, 6 ट्रांसपोज होगा प्लस 6। चिन्ह चेंज हो जाता है, इसका जो साइन होता है ट्रांसपोज करने पर चेंज हो जाता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे? x का अपना आर्बिट्ररी वैल्यू लेंगे, मतलब अपने मन से स्वैच्छिक रूप से कुछ वैल्यू लेंगे, और ऐसा वैल्यू लेंगे कि एक बार x का वैल्यू 0, एक बार y का भी वैल्यू 0 मिले हमें। तो बच्चों अगर x का वैल्यू हम 0 लें तो y का संगत y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू 6। फिर अगर x का वैल्यू अगर हम 3 ले लें, रुकिए 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं 3 वैल्यू लिया जाता है, कहीं कहीं 2 वैल्यू भी लिया जाता है, तो हम 3 ही वैल्यू ले लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का संगत y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? x की जगह पर हम 1 रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे? 1 प्रतिस्थापित करेंगे। तो 2 × 2 -2 प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना होता है? 4। अब हम x का वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं तो संगत y का वैल्यू क्या होगा? तो y का वैल्यू आता है -2 इंटू 3 प्लस 6, 2 3 जा बच्चों -6 प्लस 6 कैंसिल होगा, 0 आएगा। इसका हम टेबल बना लेते हैं, x और y के संगत वैल्यू का, संगत मानों का, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का क्या करते हैं बच्चों? हम टेबल बना लेते हैं। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू संगत वैल्यू 4, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। इस तरह से पहले इक्वेशन का एक टेबल हुआ पहले। अब हम दूसरा इक्वेशन से टेबल बनाएंगे। तो यह समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे बच्चों? हम y को लेफ्ट साइड में छोड़ देते हैं और बाकी को राइट साइड में ले जाते हैं। तो -2y को छोड़ते हैं इधर लेफ्ट साइड में, 4x राइट साइड में जाएगा तो -4x हो जाएगा, और -4 जाएगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों? y का वैल्यू निकालेंगे, -2 को से डिवाइड कर देंगे। y का वैल्यू के लिए हम -2 से डिवाइड करेंगे, -4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई -2। आइए इसको -4x डिवाइडेड बाई -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 आपको मिलता है 2x माइनस 2। तो y का वैल्यू कितना है बच्चों? 2x माइनस 2। अब आइए इसको मिटाते हैं फर्स्ट को। अब बच्चों हम क्या करते हैं? x का
आर्बिट्ररी वैल्यू मतलब स्वैच्छिक मान क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं। और y का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं कितना आता है, x की जगह पर हम 0 रखेंगे। तो 2 इंटू 0 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। फिर x का वैल्यू रख दीजिए 1, तो y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2 इंटू 1 माइनस 2। x की जगह पर हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच्चों x का वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू देखते हैं कितना आता है, 2 या 3 रखें, 3 रखते हैं। x का वैल्यू 3 सपोज करते हैं, तो y का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 3 माइनस 2, दैट इज 6 माइनस 2, दैट इज 4। अब इसके आधार पर हम टेबल बनाते हैं। x का वैल्यू 0 लिया था, y का वैल्यू माइनस 2, x का वैल्यू हमने 1 लिया था, 1 करस्पॉन्डिंग वैल्यू y का 0, x का वैल्यू 3 लिया, y का वैल्यू कितना आया, 4। इस तरह से टेबल बना लिए हम। बच्चों हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन ग्राफ पर बेस्ड होता है, ग्राफ से क्वेश्चन आना ही आना है। अब हम तो बच्चों आप इसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है, हम ग्राफ लेते हैं, उस पर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्षैतिज एक्सिस एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस मतलब ऊर्ध्वाधर एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। अब बच्चों इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, कार्टेशियन नियामक सिस्टम कहा जाता है। और ये समतल को 4 भागों में बांटता है। इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है बच्चों, प्लस प्लस। इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस। इसका चिन्ह माइनस माइनस होता है। इसका चिन्ह प्लस माइनस होता है। पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है। बच्चों आपसे अगर कोई पूछेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, वाई एक्सिस से किसी बिंदु की लंबिक दूरी क्या कहलाती है, वाई एक्सिस से किसी बिंदु की लंबिक दूरी एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस से उस बिंदु की लंबिक दूरी क्या कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। 1 2 इक्वल डिस्टेंस पर लेते हैं हम, 4 5 6। इसी तरह से -1 अब बच्चों फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग y पर 6, यहाँ 6 होगा, यहाँ पर ये y है लिखा हुआ, यहाँ पर 6 होगा। तो कोई भी बिंदु बच्चों अगर y एक्सिस पर हो तो उस बिंदु का x नियामक 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट समथिंग होता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 6 हो जाएगा। फिर दूसरे के संगत देखिए, x पर 1 तो संगत y पर 4, x पर 1 y पर 4, यहाँ होगा ये पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 4। नेक्स्ट है x पर 3 y संगत y का वैल्यू 0, x पर 3
और y पर 0, 3 0। चलिए अब इससे हम ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड है बच्चों फ्री हैंड, मुक्त हस्त, हिंदी में उसको मुक्त हस्त कहते हैं, फ्री हैंड। लेकिन सीधा होने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा जिसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। अब है बच्चों दूसरे टेबल के अकॉर्डिंग अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो y पर कितना है वैल्यू -2, तो वह पॉइंट जो y पर -2 के एलोंग है क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 0 -2। दूसरा पॉइंट है 1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 0 है, तो x पर 1 y पर 0, यही पॉइंट होगा बच्चों 1 0। फिर तीसरा है x पर 3, तो y पर कितना है 4, यहाँ पर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 3 होगा, y कोऑर्डिनेट 4 होगा। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, मुक्त हस्त से मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ये किस समीकरण का ग्राफ है, उस समीकरण को यहाँ पर सटाकर लिख देते हैं लाइन से। ये किसका ग्राफ है, 4x - 2y - 4 = 0। बच्चों आपने ग्राफ तो देखा, दोनों ग्राफ एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटते हैं, दोनों ग्राफ एक दूसरे को 2 3 के 2 देख लेते हैं हम। x का वैल्यू क्या होगा, 4x + 2y - 12। तो बच्चों दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो आपके हाथ में जो ग्राफ होगा उस पर तो इजीली आप अच्छी तरह से निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा दिक्कत होती है। ये x कोऑर्डिनेट जो जिस पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ काट रहे हैं एक दूसरे को, वह उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट भी 2 है। हाँ, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 2 है। तो आपका हल क्या होता है, वह बिंदु जहाँ पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु का नियामक ही हल होता है। तो हल कितना हुआ यहाँ पर बच्चों, दोनों ग्राफ या दोनों आलेख एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, एक दूसरे को बिंदु जिसके नियामक 2,2 हैं पर काटते हैं और उस बिंदु का जो x नियामक होगा वह x का मान होगा, उस बिंदु का जो y नियामक होगा मतलब y कोऑर्डिनेट होगा वह y का मान होगा। इसलिए हल x = 2, y = 2। बच्चों इस पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। बच्चों इस पर पूछा जा सकता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर काटते हैं उन बिंदुओं के नियामक निकालें। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को किन किन बिंदुओं पर काटता है, एक बिंदु यह है बच्चों, इसका नाम आप ए दे दें, इसका नाम बी दे दें, इसका नाम सी दे दें। को ए का नियामक कितना होगा बच्चों 1,
और एक्स एक्सिस पर y किसी भी पॉइंट का y नियामक 0 होता है, तो a का कोऑर्डिनेट जो होगा वह क्या होगा 1 0 होगा, तथा b यह ग्राफ एक्स एक्सिस को b पर काटता है। b का नियामक क्या होगा बच्चों 3 0 पर काटते हैं। अब है एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इस पर कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो बच्चों यहाँ हम लिख रहे हैं त्रिभुज का नाम हमने दे दिया है ABC का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब तीनों शीर्षों के नियामक दिए हुए हों तो नियामक ज्यामिति से भी हम बना सकते हैं, और चूँकि हमारे हाथ में ग्राफ है तो हम ग्राफीय मेथड से भी, ग्राफिकल मेथड से भी बना सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से कैसे बनाएंगे? बाय इंस्पेक्शन कि इसका बेस कितना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 इंटू बी का वैल्यू कितना है बच्चों AB। अगर हम इसको शीर्षलंब को CD मान ले, शीर्षलंब को CD मान ले बच्चों, CD शीर्षलंब, तो हम यहाँ लिखते हैं CD इक्वल टू 1/2 इंटू AB का वैल्यू कितना है बच्चों, AB का वैल्यू A से B तक 3 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 3 - 1 इक्वल टू इजिली 2 होगा। और H जो होगा वो ग्राफ पर देखकर हमें पता चल जाएगा कि इसका हाइट कितना है। हाइट कितना है y कोऑर्डिनेट, इससे शीर्ष बिंदु का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही इसका शीर्षलंब होगा। कितना है 2 है, कैंसिल करें 2 स्क्वायर यूनिट इसका क्षेत्रफल होगा या वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों 2 वर्ग इकाई। या तो आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड से हल करते समय क्वेश्चन को कभी कभी चेंज भी कर दिया जाता है, कभी इन शीर्ष बिंदुओं, त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को निकालना पड़ता है, शीर्ष बिंदु के नियामक को निकालना पड़ता है, कभी हो सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, और कभी यह भी हो सकता है कि इसको रंग दें, सेट करें। 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।